नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की सरकारी बैंकों के साथ आज मीटिंग। देश के वित्तीय हालात पर करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप आज पहुंचेगी अंबाला एयरबेस। दोपहर 2 बजे भारत पहुंचेगा आसमान का सिकंदर। अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर आरपीएफ और एमएसएफ जवान की सतर्कता के चलते एक शख्स की बची जान। दरअसल कल्याण स्टेशन पर एक शख्स चलती ट्रेन से उतरते ही गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि प्लेटफॉर्म पर खड़े जवान की नजर उस पर पड़ी और उसने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। वर्ल्ड टाइगर डे आज। भोपाल के वन विहार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। वन मंत्री विजय शाह वर्चुअली कार्यक्रम में होंगे शामिल। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद सीएम चिरायू अस्पताल से ही संभाल रहे कामकाज। आज भी शिवराज करेंगे कोरोना की वर्चुअल समीक्षा बैठक। मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के बाद भी सिलावट लगातार सांवेर इलाके में सक्रिय थे। मंत्री तुलसी सिलावट ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोई लक्षण न होने पर भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था। इसमें उनका और उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिलावट ने अपने साथियों से टेस्ट करवाने का आग्रह किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ट्वीट। सिलावट के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत भी कोरोना पॉजिटिव। संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी भी कोरोना संक्रमित। संगठन महामंत्री सुहास भगत के कोरोना पॉजिटिव होने पर सीएम शिवराज ने किया ट्वीट। इसमें सीएम शिवराज ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। संगठन महामंत्री सुहास भगत के कोरोना पॉजिटिव होने पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी किया ट्वीट, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जबलपुर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार भनोत कोरोना पॉजिटिव। चंद्र कुमार भनोत की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। कांग्रेस विधायक और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के चाचा हैं चंद्र कुमार भनोत। रीवा के देवतालाब विधानसभा से भाजपा विधायक गिरीश गौतम की पत्नी और नौकर निकला कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने घर को किया सील। पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक ने लोगों से की है अपील, वो कोविड-19 के नियमों का करें पालन। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। पेट के कीड़े मारने वाली दवा आइवरमेक्टिन से किया कोरोना का सफल इलाज। अब तक 150 से ज्यादा मरीज हो चुके स्वस्थ। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा का बड़ा बयान। पार्टी के कुछ नेता चल रहे नाराज। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं से कुछ नेता नाराज। 9 तारीख को अगली बैठक होगी। सभी से नाराजगी दूर करने के लिए होगी चर्चा। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर की तारीफ। खबर भोपाल से। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी भरे फोन आए हैं। अज्ञात नंबर से फोन कर कई बार उन्हें धमकी दी गई। राम मंदिर भूमि पूजन से नाराज होकर धमकी देने की बात सामने आई है। भोपाल सांसद ने कमला नगर थाने में इस बात की शिकायत भी दर्ज करवा दी है। धमकी देने वाले ने बीजेपी के कई नेताओं के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल भी किया है। भोपाल की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर और उन्हें लगातार अज्ञात नंबर से कोई फोन पर धमकी दे रहा है। इस बात की शिकायत उन्होंने की है। राम मंदिर भूमि पूजन और जिस तरह के कई और मामलों को लेकर प्रज्ञा ठाकुर बयान देती हैं। अज्ञात नंबर से उन्हें फोन कर धमकी दी जा रही है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कई बार उन्हें धमकी दी गई, ये जानकारी मिली है और कमला नगर थाने में उन्होंने मामला भी दर्ज करवाया है। धमकी देने वाले ने बीजेपी के कई नेताओं के लिए गलत भाषा का भी इस्तेमाल किया, ये जिक्र भी उन्होंने किया। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। जितेंद्र, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ये पूरी जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल ललित, ये दूसरी बार है जब भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को धमकी दी गई है। हालांकि अज्ञात नंबर से फिर से लगातार कई बार धमकी दी गई और इस बार मामला राम जन्मभूमि पर जो 2 दिन पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो बयान दिया था उसे लेकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी है लगातार। और उसके अलावा कई बड़े बीजेपी के नेताओं को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कह सकते हैं कि ये मामला है। साध्वी ने 2 दिन पहले ही राम जन्मभूमि के शिलान्यास को लेकर बयान दिया था कि अगर बीजेपी के कोई एक नेता भी वहां पहुंचेंगे तो वहां पर पैर रखने की जगह कम पड़ जाएगी और जिन्हें विरोध करना है उन्हें हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए।
इस बात को लेकर ही शायद किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी है। लगातार अलग अलग फोन से धमकी दी है। इस पूरे मामले को लेकर साध्वी ने कमला नगर थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। देखते हैं कौन व्यक्ति है और किस नंबर से लगातार सांसद को धमकी दी गई है। क्या कमला नगर पुलिस ने इस बात की कोई जानकारी दी है और उनकी एफआईआर के बारे में अगर और जानकारी मिल पाई हो, क्या कुछ उस एफआईआर में मेंशन है? देखिए, 2 अज्ञात नंबर बताया जा रहा है जिससे लगातार साध्वी को धमकी दी गई है और कहा गया है कि राम जन्मभूमि पर जिस तरह से बयान दिए गए उन्हें वापस लिया जाए और इन सारी चीजों को लेकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी है। पुलिस अब लगातार उस नंबर को ट्रेस कर रही है और जानकारी हासिल जुटा रही है कि कौन वो व्यक्ति है, कौन वो शख्स है जिसने लगातार धमकी दी है और किन बीजेपी नेताओं के नाम पर धमकी दी है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। जाहिर सी बात है जल्दी इस पूरे मामले में खुलासा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और ताज़ा ये घटनाक्रम है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। छतरपुर में कोरोना के चलते मृत मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर यह आरोप लगाया है लापरवाही बरतने का। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑक्सीजन न होने की वजह से कोरोना संक्रमित मरीज की जान गई है। जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। होशंगाबाद निवासी निजी कंपनी में कार्यरत एक युवक की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर अपनी ही बाइक से पीपीई किट पहनकर ये शख्स पवारखेड़ा कोविड केयर सेंटर पहुंच गया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप। कोरोना से जंग जारी। भोपाल में लॉकडाउन का 5वां दिन। कोरोना के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही कार्रवाई। इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान 74 नए मरीज आए सामने। 2 दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में आई कमी। बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि। फिलहाल 2016 मरीजों का चल रहा इलाज। ईद और राखी के त्योहार को लेकर 30 जुलाई से 4 अगस्त तक खुलेगा पूरा इंदौर शहर। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में लिया गया फैसला। सीएम शिवराज के कोरोना संक्रमित होने पर सवाल उठाने वाले युवक के खिलाफ हुई कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने किया ट्वीट। लिखा, आलोचनाओं से क्रोधित नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और एमपी पुलिस की कार्रवाई अलोकतांत्रिक। सीएम शिवराज और एमपी शासन का होना चाहिए बड़ा दिल। सतना में मादक पदार्थों के तस्कर के घर चला बुलडोजर। अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा का 5 मंजिला मकान जमींदोज। एसडीएम दिव्यांक सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ की गई कार्रवाई। 4 दिन पहले जस्सा समेत 6 गुर्गों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम थाना इलाके में मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी। 35 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। उमनिया गांव के पास की घटना। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में वन विभाग की लापरवाही आई सामने। भिंड में बड़ा हादसा टला। बेकाबू ट्रॉला मकान में जा घुसा। NH 92 पर हुआ हादसा। घर में बंधे 2 जानवरों के हादसे में मौत। ट्रॉला चालक भी हादसे में जख्मी। जबलपुर में एक बार फिर भूमाफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। जिला प्रशासन की टीम ने रांझी के मोहनिया इलाके में कार्रवाई की। 2 एकड़ पर हुए अवैध कब्जे को हटाया। 2 एकड़ की सरकारी जमीन पर दिलशाद खान नाम के शख्स ने कर रखा था कब्जा। विवादों में जेल विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा। भर्ती की रूल बुक में सिक्किम को भारत से अलग रखा गया। कांग्रेस ने उठाया भर्ती परीक्षा के नियमों का मुद्दा। दमोह में लोग कोरोना महामारी को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे। राजनगर तालाब के फिल्टर पॉइंट पर रोजाना लोग नहाने पहुंच रहे। प्रशासन की सख्ती बेअसर। बैतूल में भूमाफिया की साजिश का शिकार एक किसान परिवार प्रशासन के सामने आत्महत्या की दे रहा चेतावनी। पीड़ित किसान का आरोप, भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी 11 एकड़ जमीन, खेती की जमीन बेच दी। रीवा के बेरपुर गांव में 10 महीने से मुर्दों को बांटा जा रहा था राशन। प्रशासन की जांच में खुलासा। सेल्समैन पर एफआईआर दर्ज। सीहोर में लगातार हो रहे अवैध रेत खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए नसरुल्लागंज एसडीएम ने चलाया अभियान। 12 से ज्यादा डंपर जब्त। खंडवा के पंधाना से विधायक राम दांगोरे का गाय प्रेम बना चर्चा का विषय। अनाथ बछड़े को खुद से पिला रहे दूध। सीधी में बिजली ऑफिस का घेराव करने की इजाजत नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अधिकारियों को तलब कर लिया। बिजली की समस्या को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, लेकिन इस दौरान समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। उमरिया जिले में मानसून की बेरुखी से परेशान किसान बिजली की परेशानी की दोहरी मार झेल रहे हैं। यही वजह है कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं।
दरअसल किसान धान की रोपाई के लिए सिंचाई का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वोल्टेज की कमी और ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी के कारण सिंचाई नहीं कर पा रहे। इसके समाधान के लिए अन्नदाता कभी बिजली विभाग तो कभी कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। उज्जैन में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने के नाम पर अवैध वसूली करने की तैयारी में था। राजस्थान के इस युवक ने नगर निगम के नाम पर फर्जी रसीद भी छपवा ली थी। सीहोर के रहटी से अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने ग्रुप एडमिन पर मानहानि का दावा ठोक दिया है। दरअसल निजी बसों का संचालन करने वाले व्यवसायी मुकेश मेहता स्थानीय स्तर पर व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप के एडमिन ने उन्हें बिना किसी कारण के रिमूव कर दिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो सरकार से आपकी संबंध कैसी है? सरकार से तो मेरे संबंध सभी लोगों से अच्छे हैं और शासन प्रशासन सबसे अच्छा है। कुलपति को लेकर नियुक्ति को लेकर कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें सरकार से परामर्श लेना पड़ता है। अब परामर्श लेना और उसको उससे सरकार का वो परामर्श को ही मानना ऐसा जरूरी नहीं होता है। और ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ी खबर। राम मंदिर भूमि पूजन में मध्य प्रदेश के नेताओं को न्योता। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया। सूत्रों के हवाले से हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूमि पूजन में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के दो नेता, उमा भारती और जयभान सिंह पवैया शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका इन दोनों नेताओं ने निभाई थी। जयभान सिंह पवैया ग्वालियर चंबल अंचल के भाजपा नेता, इसके अलावा उमा भारती, और ये दोनों ही भूमि पूजन में, राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। बहुत सीमित ये कार्यक्रम रखा गया है। कोरोना संकट काल चल रहा है और यही वजह है कि तकरीबन सिर्फ 200 लोग इसका हिस्सा बनेंगे और मध्य प्रदेश से उमा भारती और जयभान सिंह पवैया इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 5 अगस्त को जो शिलान्यास या भूमि पूजन का जो कार्यक्रम रखा गया है, बहुत छोटा और सीमित ये कार्यक्रम होगा। सीमित लोग इसमें पहुंच पाएंगे और इन तकरीबन 200 लोग, 200 से 300 लोग इसमें हो सकते हैं। इनमें कौन कौन से नाम होंगे इसे लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से जो नजर आ रहा है 2 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। एक जयभान सिंह पवैया, उमा भारती, इन दोनों के नाम सामने आ रहे हैं। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या अपडेट, पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक राम मंदिर का जो भूमि पूजन होना है 5 तारीख को प्रस्तावित है। उसके लिए जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से 200 लोगों की सूची बनाई गई है ट्रस्ट की ओर से, और जिसको पीएमओ की ओर से फाइनल होना है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और उसमें उन 200 लोगों में 2 नाम ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना अच्छा खासा रसूख रखते हैं। उनमें से एक नाम जो निकल के सामने आया है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि उनका नाम सूची में शामिल है। उनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक हैं और दूसरे पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया हैं, जो बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों वो नाम हैं जो मंदिर आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़े रहे और बाबरी विध्वंस को लेकर जो केस चला उसमें ये लोग आरोपी भी बनाए गए थे। तो सीधे तौर पर इनकी भूमिका पूरे मंदिर आंदोलन में थी और अब जानकारी ये है कि इन दोनों के नाम शामिल हैं। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर कोई, लेकिन शरद एक बात है कि अगर ये दोनों नेता शामिल होते हैं तो जो एक बातें कही जा रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि जिन्होंने संघर्ष किया वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और फीता काटने के दौर में कोई और है, उस बात को एक तरीके से विराम लग जाएगा अगर ये दोनों नाम शामिल भी होते हैं और वहां नजर भी आते हैं तो। और एक तरह से पूरा जीवन समर्पण जैसी स्थिति है ये। शरद, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, इस पर विराम लग जाएगा। और हमारी जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से वो लगभग अब ये तय है कि इन 2 नामों को मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी है कि कुछ और नाम भी जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे उनको भी निमंत्रण भेजने की तैयारी है। तो ये जो 2 नाम मध्य प्रदेश में हैं
उनको लगभग निमंत्रण मिलना तय है, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। और अगर ऐसा होता है जो बात आप कह रहे हैं तो निश्चित ही फिर उस पर विराम लग जाएगा और जब 5 तारीख को भूमि पूजन होगा तो फिर ये चेहरे भी वहां पर आपको नजर आ सकते हैं। जी, हालांकि इसे ये साफ कब तक हो पाएगा ये स्थिति क्लियर नहीं है शरद, क्योंकि एक अलर्ट ये भी आया है कि लखनऊ को लेकर और अयोध्या को लेकर कि स्थितियां बिगाड़ सकते हैं, कुछ आतंकी इंटेलिजेंस इनपुट भी है। तो शायद ये लिस्ट शायद ये लिस्ट सार्वजनिक ना की जाए या 5 अगस्त को ही पता चल पाए, क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कदम उठाया जा सकता है। एक तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बारे में आपने जिक्र किया और दूसरी जो एक समस्या जो सार्वजनिक तौर पर है वो कोरोना की समस्या है। तो कितने लोग वहां पर इकट्ठा होने हैं, कितने नहीं होने हैं, इसको लेकर हो सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से ये सारी बातें तय की जाए। तो चीजें सार्वजनिक भले ना हो, लेकिन हाँ, जिन्हें निमंत्रण दिया जाना है निश्चित तौर पर उनके पास ऐसी जानकारी है कि फोन कॉल्स आएंगे और जो नाम अगर शामिल हो रहे हैं, 200 लोगों की सूची की बात सामने आ रही है, तो अगर उन 200 लोगों की सूची में ये 2 नाम जो मध्य प्रदेश से हैं वो शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भले ही सार्वजनिक न किया जाए लेकिन औपचारिक तौर पर उन्हें निमंत्रण के लिए फोन पीएमओ से संभवतः आ सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक भूमि पूजन में मध्य प्रदेश के दोनों बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा लेकिन ये साफ नहीं हो पाएगा। एक और अहम खबर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पर अनुसुईया उइके ने आज 1 साल पूरा कर लिया है। राज्यपाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम भूपेश बघेल की सराहना भी की और गोधन न्याय योजना की तारीफ भी की। हाँ, जहाँ तक है अभी भी उनका जो कार्य जो है नीतिगत, उन्होंने, मैं तो सोचती हूँ कि ट्राइबल के मामलों में उनका दृष्टिकोण काफ़ी अच्छा रहा है और उन्होंने कई निर्णय भी लिया है। जो भी मैंने उनके सामने सुझाव के तौर पर यह ध्यान आकर्षित किया है। और अभी सबसे पहले उन्होंने किसानों के लिए जो गोवर्धन इसका आयोग का गठन किया है और उसके द्वारा जो गोबर है, कृषक कल्याण परिषद भी गठन किए, हाँ, गोवर्धन न्याय योजना भी की, तो और किसान न्याय योजना भी। हाँ, तो ये सारी चीज़ों का वो कर रहे हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा समय लगेगा, तो निश्चित रूप से ये जो प्रयास है उनका अच्छा है। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखिए आज शाम 4:26 पर सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वापस खबरों का रुख करेंगे। जशपुर के जबला में एक महिला को 4 किलोमीटर तक घाट पर ढोकर अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क और पुल न होने के चलते गांव तक यहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। सालों से इसी तरीके से लाचार सिस्टम को घाट पर ढोया जा रहा है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को भी दिखाया, इसका असर भी हुआ। घाट पर महिला को अस्पताल ले जाने के मामले में सड़क और पुल न होने की जो अव्यवस्था है, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से कहा है कि जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। जांजगीर चांपा के बलौदा नगर पंचायत में लॉकडाउन के उल्लंघन पर युवकों को बनाया गया मुर्गा। बेवजह सड़क पर घूमते पकड़े गए 10 युवक। छत्तीसगढ़ में महतारी एक्सप्रेस पर लग सकता है ब्रेक। भुगतान को लेकर आमने सामने सरकार और कंपनी। 31 जुलाई से एम्बुलेंस सेवा बंद करने का अल्टीमेटम। रायपुर में लॉकडाउन में ढील, बाजारों में उमड़े लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। 1 सप्ताह बाद मिली है ढील। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दी गई थी ढील। बोध घाट परियोजना पर बघेल सरकार को अपनों ने ही घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने उठाए सवाल, बताया जल्दबाजी में उठाया गया कदम। बस्तर में अब साइकिल से रेल पटरियों की जांच होगी। अजमेर रेल मंडल में सफल प्रयोग के बाद वॉल्टेयर रेल मंडल भी जल्द अपनाएगा यही मॉडल। नए तरीके से मानव श्रम की होगी बचत। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन में सख्ती बरतने के लिए ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी। पुलिस ने कई जगहों पर लगाए ड्रोन कैमरे। शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस। भारी बारिश से पानी पानी राजधानी। प्रदेश के कई शहरों में जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जारी की आज भी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 306 नए मरीज। रायपुर में सबसे ज्यादा 138 नए मरीज। 28 जिलों के 126 ब्लॉक रेड जोन में और 28 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल।
पिछले 24 घंटे में 267 मरीज स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2775। कोरोना से 63 साल की महिला की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया कलर जोन का निर्धारण। सभी 28 जिलों के 126 ब्लॉक रेड जोन में, 15 जिले के 28 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल। बिलासपुर में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले। 14 पुरुष 7 महिलाएं मिली कोरोना पॉजिटिव। दुर्ग में कोरोना का कहर लगातार जारी। जिले में मिले 14 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों में 3 बीएसएफ के जवान भी शामिल। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को फिर घेरा। कहा, कोरोना को लेकर सरकार गंभीर नहीं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का 1 साल का कार्यकाल पूरा। राज्यपाल ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। जो अपनापन छत्तीसगढ़ में मिला वो कहीं नहीं मिला। नक्सली सप्ताह को लेकर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल अलर्ट। कल दंतेवाड़ा और बीजापुर में नक्सलियों को मिला करारा जवाब। ग्रामीणों ने भी किया नक्सलियों का विरोध। रायपुर मुंबई हावड़ा की ट्रेन आधी दूरी में ही खत्म होगी। राउरकेला हावड़ा के बीच ट्रेन रहेगी रद्द। ट्रेन राउरकेला से ही वापस लौटेगी मुंबई। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लिया गया फैसला। रेलवे ने जारी किए निर्देश। 8 अगस्त को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की बैठक। 30 जुलाई को होने वाली एसजीएम बैठक स्थगित। 8 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होगी बैठक। रिटर्निंग अधिकारी गणपत राव ने जारी की अधिसूचना। तखतपुर के मेड़पार में 47 गायों की मौत के मामले में भारतीय किसान संघ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रसिद्ध बांध और पर्यटक स्थल खुटाघाट से जुलाई में ही छलकने लगा पानी। पर्यटकों को रहती है बांध के ओवरफ्लो होने की प्रतीक्षा। कवर्धा में एक और कोरोना मरीज मिला। कपड़ा व्यवसायी है कोरोना संक्रमित। जांच रिपोर्ट आने के बाद व्यापारी को कोविड केयर सेंटर किया गया शिफ्ट। कटघोरा वन मंडल के डीएफओ बंगले में महिला कर्मचारी निकली कोरोना पॉजिटिव। कटघोरा वन विभाग में मचा हड़कंप। संक्रमित महिला को कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। अंबिकापुर में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। गुरुवार को खुलेंगी किराना दुकान। ईद और रक्षाबंधन के चलते दी गई है छूट। कोरबा के सभी नगरीय निकायों में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कलेक्टर किरण कौशल ने जारी किए निर्देश। बिजली की आंख मिचौली और विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेरा विद्युत सब स्टेशन, किया हंगामा। बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग। कवर्धा में कपड़े की दुकान में सेंधमारी। कीमती कपड़े और नकदी लेकर चोर फरार। दुकानदार ने 1,15,000 रुपए चोरी की लिखवाई रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।